हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो सब्जेक्ट है इंडियन बैंकिंग सिस्टम, हम लोग उसकी स्टडीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है उसे डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक्स। ये कमर्शियल बैंक जो होता है वह अपने कस्टमर्स को किस किस तरीके के एडवांसेस एंड लोन्स प्रोवाइड करता है। First one is call or notice loans. Next one is cash credit. Next one is overdrafts. Next one is purchasing and discounting of bills. Next one is loans. Now call or notice loans. ओके, ये एक क्रेडिट फैसिलिटी बैंक जो है अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है, जिसका कि मैच्योरिटी पीरियड एक रात से लेकर के 14 डेज तक, मीन्स मिनिमम 1 नाइट, ओके, और मैक्सिमम 14 डेज। ऐसा भी मतलब इसका मतलब 1 नाइट का मतलब यह हुआ कि किसी ने क्रेडिट फैसिलिटी आज ली और कल उसका रीपेमेंट कर दिया। इस तरीके के ट्रांजेक्शन्स जो हैं वह एक कमर्शियल बैंक दूसरे बैंक से भी करती है। ओके, नेक्स्ट वन इज कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट में एक बैंक जो है अपने कस्टमर्स को एक अरेंजमेंट देती है, कुछ पैसे सैंक्शन कर देती है ना? और उस बैंक का जो कस्टमर है उसे वह विड्रॉ करता है और रीपे भी करता रहता है। ओके, कैश क्रेडिट में भी जब कैश क्रेडिट की फैसिलिटीज कोई कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर को देगी, देन वो या तो टेंजिबल एसेट्स को एज अ सिक्योरिटी रख सकती है और विदाउट एनी सिक्योरिटी भी दे सकती है। अगर विदाउट एनी सिक्योरिटी देगी देन बैंक जो है वह अपने कस्टमर से एक प्रोमिसरी नोट की डिमांड करेगी और वो प्रोमिसरी नोट में गारंटर्स और सिक्योरिटीज़ का भी साइन होगा, उनका भी एसेंट मिलना जरूरी है। ये कैश क्रेडिट जो होता है वह एक रनिंग अकाउंट की तरह ऑपरेट करता है। इसमें जो कस्टमर है, बैंक का कस्टमर है जिसने कैश क्रेडिट सर्विसेज ली हुई है, वह उस कैश क्रेडिट अकाउंट में विड्रॉ भी करता है एंड देन डिपॉजिट भी करता है। ओके, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, कैश क्रेडिट में जो कैश क्रेडिट सर्विस ले रहा जो कस्टमर, उससे उतना ही इंटरेस्ट पे करना होगा जितने उसने विड्रॉ किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैंक अपने किसी कस्टमर को कैश क्रेडिट की सर्विसेज देती है फॉर ₹1,00,000, 1 लाख रुपए का, और उसका मैच्योरिटी पीरियड है 6 मंथ। इट मीन्स 6 मंथ में वो जो बैंक का कस्टमर है वह 1 लाख रुपीज को विड्रॉ करके रिपे कर सकता है। लेकिन अगर वो बैंक का कस्टमर ओनली 70,000 रुपीज अगर विड्रॉ करता है और उसे रिपे कर देता है, देन उसे जो इंटरेस्ट पे करना होगा वो 70,000 पे, 1 लाख रुपीज पे नहीं। ओके, नेक्स्ट वन इज ओवरड्राफ्ट्स। हम लोग जानते हैं, वी आर एक्वेंटेड विद दिस ओवरड्राफ्ट। वी हैव स्टडीड इन आवर क्लास 11 in the bank reconciliation statement, in which there were questions like balance as per cash book, balance as per passbook, overdraft as per cash book, overdraft as per passbook, like that। तो ओवरड्राफ्ट में यह बैंक जो है अपने करेंट अकाउंट होल्डर्स को फैसिलिटीज देती है, जिसमें कि बैंक का जो करेंट अकाउंट होल्डर है वह अपने बैंक अकाउंट में जितना डिपॉजिट्स है उससे ज़्यादा वो विड्रॉ कर सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, कोई बैंक का एक करेंट अकाउंट होल्डर है, उसके करेंट अकाउंट में 10 लाख रुपीज़ है, लेकिन बैंक उसे एक सर्विस प्रोवाइड करती है, मीन्स ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देती है, कहती है कि ठीक है आपके अकाउंट में तो 10 लाख रुपीज़ है बट यू कैन विड्रॉ 1 लाख रुपीज़ मोर, मीन्स यू कैन विड्रॉ 11 लाख रुपीज़। सो जो भी डिपॉजिट से ज़्यादा जो एक करेंट अकाउंट होल्डर विड्रॉ करेगा उस पर बैंक उनसे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी। यह बैंक जो है अपने जो जिन ऐसे कस्टमर्स को सर्विसेज देती है जिनका क्रेडिट वर्दीनेस अच्छा होता है। ओके, इसमें भी बैंक या तो किसी टेंजिबल एसेट्स को सिक्योर कर सकती है या फिर विदाउट एनी सिक्योरिटी भी वो दे सकती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, परचेजिंग एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। यस, वी आर ऑलरेडी acquainted with this concept of advances also,
in a chapter we have studied in our class 11, bills of exchange. Okay, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसमें एक ड्रॉअर होता था, ड्रॉई होता था, एक पेई होता था, एक बिल ड्रॉ किया जाता था, उस बिल को डिस्काउंट करा लिया जाता था बैंक से. ओके, फॉर एग्जांपल 5000 का बिल है, 5000 को बिल को डिस्काउंट करा लिया गया 4500 पे, लाइक दैट. देन यही वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ओके, इसमें जो बैंक का कस्टमर होता है वह बिल्स रिसीवेबल्स को डिस्काउंट करा लेता है, किससे? कमर्शियल बैंक से. और कमर्शियल बैंक जो है डिस्काउंट कराने के बाद जो उस बिल का डेटर होता है उस डेटर के पास जाती है और पेमेंट का डिमांड करती है. ओके, अगर वो बिल डिसऑनर कर जाता है देन वो बैंक जो है वो अमाउंट अपने कस्टमर से ही रिकवर करती है. नेक्स्ट वन इज लोन्स. बहुत ही पॉपुलर है लोन्स. लोन्स जो होते हैं इसमें बैंक जो है अपने कस्टमर को कुछ फंड अलॉट करती है. ओके, फंड अलॉट करती है और कस्टमर जो उस फंड को विड्रॉ करता है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. लेकिन लोन्स में जो फंड जो अलॉट करती है, जो सैंक्शन करती है बैंक्स अपने कस्टमर्स को, उस कंप्लीट अमाउंट पे बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है और उसका रिपेमेंट जो होता है वह एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट ऑन अ फिक्स्ड पीरियड पे ही होता है. कैश क्रेडिट में क्या था कि कैश क्रेडिट में कभी भी विड्रॉ, कभी भी पेमेंट कर सकते हैं. लेकिन जब लोन की बात आएगी देन लोन का था कि यस you can withdraw the amount at any time, but you have to repay it as an installment on a fixed date or within a fixed period. ओके, इसमें भी बैंक्स जो है अपने कस्टमर्स को लोन्स देती है. वह सिक्योर्ड लोन्स भी देती है और अनसिक्योर्ड लोन्स भी देती है. सिक्योर्ड लोन्स में एसेट्स पे चार्जेस होता है बैंक्स का. ओके, और अनसिक्योर्ड लोन में किसी तरीके का चार्जेस नहीं होता है, लेकिन बैंक को इसमें गारंटर चाहिए होता है. और अनसिक्योर्ड लोन्स बैंक्स जो है अपने उस कस्टमर्स को देती है जिनका क्रेडिट वर्दीनेस अच्छा होता है. ओके, जिन पे कि विश्वास होता है कि यस दिस पर्सन विल रिपे द अमाउंट ऑफ लोन विद द इंटरेस्ट. ओके, नेक्स्ट जो है हमारा टाइप्स ऑफ लोन्स. टाइप्स ऑफ लोन्स ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के बेसिस पे कमर्शियल लोन्स. ये कमर्शियल लोन्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस लेती है टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज आती है. ऐसे फॉर एग्जांपल कोई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लोन ले रही है टू परचेज द रॉ मटेरियल्स, देन ये किस कैटेगरी में आएगा? कमर्शियल लोन की कैटेगरी में आएगा. इंडस्ट्रियल लोन्स, कोई बिजनेस हाउस अगर लोन ले रही है किस चीज़ के लिए? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और प्लांट, देन इट विल कम अंडर द इंडस्ट्रियल लोन. एग्रीकल्चरल लोन, क्रॉप के कल्टीवेशन में जो भी खर्च होते हैं, जैसे कि फार्मर्स सीड खरीदते हैं, ओके, सीड खरीदते हैं, इरिगेशन करते हैं, ये सब में खर्च होता है. देन ये सब खर्च को का वहन करने के लिए जो भी फार्मर लोन लेते हैं देन वो एग्रीकल्चरल लोन की कैटेगरी में आता है. एजुकेशनल लोन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्टूडेंट्स को फ़ी पे करना होता है, या फ़ी पे करने के लिए स्टूडेंट्स जो लोन लेती है वह एजुकेशनल लोन की कैटेगरी में आता है. हाउसिंग लोन्स, कोई बैंक का कस्टमर कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर घर खरीदने के लिए लोन लेता है देन वो हाउसिंग लोन की कैटेगरी में आएगा. मेडिकल लोन्स, मेडिकल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए लोगों के हेल्थ पे बहुत खर्च होते हैं, इसके लिए अगर कोई पर्सन लोन लेता है तो मेडिकल लोन की कैटेगरी में आएगा. पर्सनल लोन्स, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी पर्पस स्पेसिफाइड नहीं होता है, लेकिन पर्सनल लोन में इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है इन टर्म्स ऑफ अदर कैटेगरीज ऑफ लोन्स. वैसे जो भी बेसिस हैं पर्पस में, हर एक पर्पस पे बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह डिफरेंट होता है. जनरली एजुकेशनल लोन्स में बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है इन कंपैरिजन टू अदर कैटेगरीज ऑफ लोन्स. नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, शॉर्ट टर्म लोन. शॉर्ट टर्म लोन्स ऐसा लोन जिसका कि मैच्योरिटी पीरियड, जिसका कि पीरियड ऑफ रिपेमेंट वह 1 ईयर से कम है.
मीडियम टर्म लोन्स ऐसे लोन्स जिनका की पीरियड ऑफ रीपेमेंट 1 to 3 ईयर्स है। लॉन्ग टर्म लोन्स ऐसे लोन्स जिनका पीरियड ऑफ रीपेमेंट 3 ईयर्स से ज़्यादा है। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी सिक्योर्ड लोन्स ऐसे लोन्स जिसपे कि बैंक का चार्ज होता है, किस पे? बोरोवर के, अपने कस्टमर के टेंजिबल एसेट्स पे। इट मीन्स अगर जिस पर्सन ने लोन बोरो किया है अगर वो लोन को रिपे नहीं कर पाता है, देन बैंक जो है उस लोन को रिपे करने के लिए उस कस्टमर के एसेट्स को बेच करके रिकवर करेगी। अनसिक्योर्ड लोन्स, इसमें कस्टमर के एसेट्स पे किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज नहीं होता है, लेकिन बैंक ये लोन अपने उन्हीं कस्टमर्स को देता है जिनका अच्छा क्रेडिट वर्दीनेस होता है, और साथ में इसमें गारंटर और श्योरिटी की रिक्वायरमेंट भी होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।